श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षट्षष्ट्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं। अब हम संप्रदान पे आ गए हैं और आज हम सूत्र करने लगे हैं राधीक्षयोर यस्य विप्रश्नः 1439। इसको हम अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। इस संस्कृत के अध्ययन को स्वाध्याय व्रत अपना धर्म समझ के करना चाहिए और इसको केवल परीक्षा को पास करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसको अगर हम स्वाध्याय मान के करेंगे तो ये पूरे विश्व को धारण करने वाला धर्म है। अच्छा, तो ये अध्याय 1 और पाद 4 है। कार के अधिकार है। 23 से लेके 55 तक इसका अधिकार जा रहा है और संप्रदानम की यहाँ से अनुवृत्ति जा रही है। और करते करते आज हम राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः 1-4-39 पर पहुँच गए हैं। तो हमारे अनुवृत्ति के सूत्र हैं कारके और कर्मणा यम अभिप्रयति से संप्रदानम। यहाँ से ये अनुवृत्ति आ रही है। फिर सूत्र है राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः। इसके संधि विच्छेद करने पर राधीक्ष्योः षष्ठी द्विवचनम, यस्य षष्ठी एकवचनम, विप्रश्नः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। समास का विग्रह देखते हैं। राधीक्ष्योः राधीहि च ईक्षि च। तो ये कैसे बना? राध जो है उसके साथ ई लगाने पर इक, जब भी धातु का निर्देश करते हैं तो ई लगा देते हैं तो ये हरि शब्दवत बन जाता है। तो हरि ही, तो राधी ही, तो राधी ही च ईक्षि ही च, और संधि होके ये राधीश्च ईक्षिश्च हो जाता है। विसर्ग का श हो जाता है। तो उसके बाद दोनों के जो प्रातिपदिकम हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बन गया राधी प्लस ईक्षि, और ये क्योंकि द्वितीय प्रथमा विभक्ति द्विवचन की बड़ी ही आ गई, ठीक है, तो इसलिए ये बन गया, ये ई और ई इनको दीर्घ हो गया तो राधी क्षी, तो हरि हरि हरयः। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचनम में हरि दीर्घ ई की मात्रा हो जाती है। ये समझ गए। फिर तयोः राधीक्ष्योः, तो बन गया ये इतरेतर योग द्वंद्वः। तो वृत्ति बनी। इसकी वृत्ति देखने से पहले हम सीधा ही पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं, तब ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ वाक्य है देवदत्ताय राध्यति ईक्षते गर्गः, या देवदत्त के लिए कृष्णाय, माने कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर, जैसे कृष्ण के माता पिता पूछ रहे हैं गर्ग आचार्य जी से कि वो छोटा बच्चे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए इनके विषय में। तो गर्ग जी अनुग्रह करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि उनका क्या आगे भविष्य क्या होगा। तो इसलिए जिसके विषय में विप्रश्नः विविध प्रश्न किए जाते हैं उसको, उस कारक को चतुर्थी, उसको संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण के विषय में या देवदत्त के विषय में बहुत से प्रश्न किए गए हैं, उनके भाग्य के बारे में पूछा गया है। तो गर्गाचार्य जी उनके भाग्य के बारे में, अब क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए वो उत्तर दे रहे हैं और उन पे कल्याण करते हैं, इसलिए राध्यति, या देखते हैं उनको तरफ, उस पे विचार करते हैं। तो ये जिसके विषय में प्रश्न विप्रश्नः, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये बात समझ में आ गई। अब वृत्ति देख लेते हैं। देखिए राधीक्ष्योः, ठीक है, तो राधीक्ष्योः
राधेः ईक्षेः च। तो राधीक्ष्योः जो है ये हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, माने राध और ईक्ष दोनों का। तो इनको एक में भी तोड़ सकते हैं, राधे हे हरे हे ऐसे, ईक्षे हे च। तो इन दोनों का क्या, धातुओं का, ठीक है, के प्रयोगे। तो राधीक्ष्योः धातुओं प्रयोगे, राध और ईक्ष धातुओं के प्रयोग में, यस्य विषये विप्रश्नः, जिसके विषय में बहुत से प्रश्न होते हैं अनेक प्रकार के, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, वो कारक संप्रदान संज्ञा वाला होता है। तो विप्रश्न क्या है, विविधा प्रश्न, वी लग जाने से विभिन्ना, वी का मतलब विभिन्ना, विधा विभिन्न विधाओं के जिसके प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसलिए नाना प्रकार के प्रश्न। अब सह प्रश्नः कस्य विषय भवति, किसके विषय में प्रश्न है, यस्य विषय शुभाशुभम पृच्छते, तो जिसके विषय में शुभ और अशुभम पूछा जाता है। तो जैसे कृष्ण के विषय में उसके माता पिता पूछ रहे हैं गर्गाचार्य से, तो ऐसे जिसके विषय में पूछा जाता है उसको संप्रदान संज्ञा दी गई है। तो ये हमने, हमारे दो धातु हैं, राध संसिद्धौ माने पूरा करना, सिद्धि करना, परस्मै पद स्वादि गण में है, इसका लट लकार में आता है राधनोति। और राध दूसरा भी है, राध वृद्धौ बढ़ना, परस्मै पद दिवादिगण राध्यति। ईक्ष धातु दर्शने देखना, अवलोकन करना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। तो यहाँ पर कहा नैमित्तिकः गर्गः, तो निमित्त कौन है, कृष्ण, जिनके निमित्त से इनको प्रश्न पूछे गए हैं। तो पृष्ठः सन, उनको पूछा गया है। तो देवदत्तस्य कृष्णस्य दैवम, उनके विषय में, दैवम के विषय में पूछा गया है क्या क्या होगा। तो पर्यालोचयति, जो पर्यालोचन करता है, विचार करता है, उसको कहते हैं। यहाँ पर एक और अर्थ दिया गया है कि प्रश्न करने वाले को संप्रदान संज्ञा कहते हैं। जैसे शिष्याय राधनोति ईक्षते वा गुरु, तो जो शिष्य गुरु जी को प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ पर भी ऐसा लगाया जा सकता है, ऐसा श्रीश चंद्र वासु जी कहते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।